दिल्ली के करीब नोएडा में पुलिस ने एक महिला वकील को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अपनी 20 साल की मेड को लंबे समय से टॉर्चर कर रही थी। ये मामला तब सामने आया जब शेफाली की 20 साल की मेड टॉर्चर से तंग आकर भागने की कोशिश कर रही थी। शेफाली ने मेड को लिफ्ट में पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती से उसे अपने फ्लैट में ले जाने लगी। लिफ्ट में जोर जबरदस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने शेफाली के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि पेशे से वकील शेफाली ने इस मेड को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी शेफाली उसे जाने नहीं दे रही थी और घर में ही कैद करके रखा था। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। आपको याद होगा कि नोएडा के ही एक हाई राइज सोसाइटी में गार्ड के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की का एक वीडियो वायरल हुआ था। गार्ड को भद्दी गालियां देने वाली भाव्या राय भी पढ़ी लिखी महिला है। भाव्या राय सोसाइटी के गार्ड पर इसलिए भड़क गई थी क्योंकि गेट खोलने में उसने देर कर दी थी। ऐसी घटनाओं के बाद सोशल अड्डा पर इस बात की चर्चा है कि क्यों कुछ लोग इतने अमानवीय हो गए हैं कि अपने हेल्पर्स, मेड या सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी करते हैं। सुनिए सोशल अड्डा पर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ तमाम रेजिडेंट्स मौजूद हैं इस हाई राइज सोसाइटी के, और मेड्स भी हैं, गार्ड्स भी हैं। सबसे बात करेंगे। सर, सबसे पहली बात यही है कि जिस तरह से इन सोसाइटीज में माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्हें अच्छा लोन मिल सकता है, अच्छा पैसा वो कमाते हैं, ऐसे लोग अपने से छोटे को देखकर इतना उतावलापन, इतना बावले क्यों जाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति के अंदर मानवता का व्यवहार होना चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो आपकी सेवा से जुड़ा हुआ हो, आपके साथ काम करने वाला हो, आपका ड्राइवर हो, आपके घर की मेड हो, या आप जिन जगह संस्थानों में जाते हैं वहां काम करने वाले वो लोग हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, आपको एक मानवीयता का आधार हमेशा रखना चाहिए, एक सिंपैथी रखनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर मेड्स पर हम बात करें, क्योंकि घटना क्लियो काउंटी में मेड के साथ हुई है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। बिल्कुल पनिशमेंट होना चाहिए और कानून के अंतर्गत अच्छी तरीके से ट्रीट होना चाहिए ताकि एक मिसाल बन सके। जहाँ से आप आते हो, किसी गांव देहात से, आप कहाँ की हैं? आप बुलंदशहर की हूँ। बुलंदशहर की हैं आप, तो यहाँ इतनी दूर आए कमाने खाने। आपसे या आपके किसी साथी के साथ अगर कोई इस तरह से बात करता है तो बुरा लगता है, दुख होता है? नहीं, वैसे तो कभी हुआ नहीं है का। अरे कभी भी होगा तो वो बुरा तो लगेगा फिरेगा। कभी भी अभी हुआ नहीं है, इतनी तो वो जानकारी नहीं, इतनी अभी आई थी मैं का। आपके साथ कभी ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ अभी नहीं हुआ है का। तस्वीरें कई बार सामने आती हैं। जो घटना हम देख रहे हैं कि लिफ्ट में उसको मारते हुए ले जा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप जानती हैं कि लिफ्ट में सीसीटीवी लगा हुआ है, डर ही नहीं किसी बात का। यही तो सबसे बड़ी दुख है कि यहाँ पे किसी को कानून का किसी को डर ही नहीं है। लोग, हमारे यहाँ भी मेड काम करती है, हमारे यहाँ भी है, सभी है, वो भी अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, वो भी अपना कमाती है, खाती है, वो भी किस लिए खाती है, कमाती है अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, ना कि किसी से मारपीट के लिए, किसी भी रेसिडेंट से। हम लोग जब अपने घरों में हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, हम जिस तरीके से किसी मेड से बात कर रहे हैं वो तरीका वो बच्चा भी तो सीख रहा है। तो रेजिडेंट्स को भी बात समझनी चाहिए कि अगर आप बदतमीजी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वही संस्कार आपके छोटे छोटे बच्चों में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम बच्चा देखेगा वही सीखेगा। अब जब अगर हम मेट से अच्छे से बात करेंगे या अपने नियर बाय पीपल जो हैं हमारे, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, चाहे हमारे को रेसिडेंट्स हैं, अगर वो लोग अच्छे से हम उनसे ये बात करेंगे तो वो भी हमसे अच्छे से बात करेंगे और यही बच्चा सीखेगा। और अगर हम लोग ही बदतमीजी से बात करेंगे या कोई बदतमीजी देखेगा बच्चा तो वो वैसे सीखेगा। तो बच्चों के संस्कार पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं दूसरे बंदे को।